Welcome back, students. Next topic is the Lesser Himalayas or Himachal Himalaya. Okay, the Lesser Himalaya or Himachal Himalaya. In this video, we explain about Lesser Himalaya or Himachal Himalaya and Lower Himalaya or Shivalik Himalaya. In previous video, we explain about the Greater Himalaya or Himadri Himalaya. Okay, let us go. The average height of the Himachal range is between 3700 meters and 4500 meters above the sea level. Okay, यानी कि लेजर हिमालय और हिमाचल और मिडिल हिमालय में जो माउंटेन रेंज की एवरेज हाइट है वह 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर्स तक पाई जाती है। एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं। ओके, एंड द एवरेज विड्थ इज अबाउट 50 किलोमीटर। और जो एवरेज विड्थ है, चौड़ाई है, यानी जो रेंज वाइज ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय वह 50 किलोमीटर्स है। द मेन रेंजेस इन द रीजन आर द पीर पांजाल, यानी कि लेजर हिमालय की जो मेन माउंटेन रेंज है। ग्रेटर हिमालय की मैंने माउंटेन रेंज को बताया था, कराकोरम रेंज, ओके, लद्दाख रेंज, और एक है आपका जास्कर रेंज। ओके, तो इसकी जो है, इसमें आपका जो मेन है वह है पीर पांजाल माउंटेन रेंज, धौला धार माउंटेन रेंज, मसूरी माउंटेन रेंज है, नागा तिब्बा माउंटेन रेंज एंड महाभारता लेक माउंटेन रेंज। ये क्या है? माउंटेन रेंज है, पहाड़ों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, रेंज पाई जाती हैं कंटिन्यूअसली। द पीर पांजाल रेंज इन कश्मीर एज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस रीजन। जो पीर पांजाल रेंज है यह इस रेंज की मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, क्योंकि इसी रेंज में, पीर पांजाल रेंज में ही क्या होती है? कश्मीर वैली पाई जाती है। कश्मीर वैली इसी पीर पांजाल रेंज में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द, देखिए, एंड मोस्ट ऑफ द पीक्स आर मोर देन 5000 मीटर। और इस रेंज में मोस्टली जो पिक्स पाई जाती हैं, माउंटेन पिक्स, या 5000 मीटर से एबव इनकी हाइट रहती है। एंड आप स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल यह क्या होते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 4400 मीटर्स की हाइट क्या है? जो हाइट होती है वह आइस लाइन है। वहां पे टेम्परेचर 4 डिग्री से, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जिस रेंज पे, जिस पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसे आइस लाइन कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर पाई जाने वाले माउंटेन रेंज क्या होंगी? स्नो कवर्ड होंगी, किसी, क्योंकि इस एरिया में स्नोफॉल एक्सेस लेवल पे होती है। द इम्पोर्टेंट पासेस इन दिस रेंज आर द, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस है हिमाचल रेंज की, इज द पीर पांजाल पासेस, बिडिल पासेस, गुलाबघर पासेस एंड बनिहाल पासेस। और भी है लार्ज स्केल पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस हैं। बनिहाल पासेस, जम्मू श्रीनगर हाईवे लोकेटेड इन दिस पासेस। जो जम्मू एंड श्रीनगर हाईवे है वह क्या है आपका? वह आपका बनिहाल पासेस में या पीर पांजाल पासेस में क्या है? सिचुएटेड है। द किशनगंगा, झेलम एंड चिनाब रिवर्स कट थ्रू दिस रेंज। यानी इस जितनी भी माउंटेन रेंज का मैंने, यानी कि पीर पांजाल रेंज को कट करने का काम किशनगंगा नदी, झेलम रिवर्स और चिनाब रिवर्स करती है। कश्मीर वैली फाउंड इन पीर पांजाल एंड द जास्कर रेंज। ओके, पीर पांजाल और जास्कर रेंज के बीच कश्मीर वैली पाई जाती है। ओके, जो पीर पांजाल रेंज है और जो जास्कर वैली, जो जास्कर रेंज और पीर पांजाल, उसके बीच कश्मीर वैली पाई जाती है। एंड अदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली फाउंड इन दिस रेंज, कुल्लू एंड मनाली। ओके, कुल्लू एंड कांगड़ा वैली, और इसी कुल्लू और कांगड़ा वैली में मनाली पाई जाती है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है। तो कुल्लू वैली एंड कांगड़ा वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ हिमाचल रेंज आर लेजर हिमालय रेंज। ये क्या है? वैली है। जैसे कश्मीर वैली है, वैसे कुल्लू और कांगड़ा वैली है।
और इस पे क्या है, कांगड़ा पोर्ट्रेट स्टाइल है, चित्रकारी की एक स्टाइल भी काफी फेमस है। दिस इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन फाउंड इन दिस रेंज आर श्रीनगर हिल स्टेशन, श्रीनगर क्या है, टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन भी है। पहलगाम है, ओके। गुलमर्ग हो गया, गुलमर्ग क्या होते हैं, हाई हाई माउंटेन्स एरिया, मेन एरिया में मीडोज होते हैं। विंटर सीजन में जब स्नोफॉल होती है तो क्या होंगे, स्नो कवर्ड हो जाएंगे। जैसे ही बर्फ पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है, स्नो मेल्ट होने के साथ क्या होती है, ग्रासेस ग्रो होने लगती है, जिससे मर्ग को क्या बोला जाता है इन हाई माउंटेन्स एरिया में, या क्या होते हैं, मीडोज होते हैं, चारागाह होते हैं, उनमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, बहुत से मर्ग हैं। तो गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, अनंतनाग हो गया, ये भी क्या हिल स्टेशन, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट भी है। जम्मू हो गया, ये भी हिल स्टेशन है। डलहौजी, ये भी एक प्लेस है, हिल स्टेशन है घूमने के लिए, डलहौजी के नाम पे पड़ा। एंड मसूरी, मसूरी ये भी क्या हिल स्टेशन है, एक माउंटेन रेंज है, जिन्हें पहाड़ों की रानी कहा जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ माउंटेन्स, ओके, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। जो IAS अकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री IAS अकेडमी, वो आपका यही है मसूरी में, जहाँ पे IAS की ट्रेनिंग होती है। नैनीताल हो गया, ये भी इसी रेंज में पड़ता है। चक्राता हो गया, ये भी इसी रेंज में हिल स्टेशन है। रानीखेत हो गया, काफी फेमस हिल स्टेशन है रानीखेत, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, उत्तराखंड के। अल्मोड़ा हो गया, ये भी हिल स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट भी है। दार्जिलिंग हो गया, वेस्ट बंगाल में, ये भी हिल स्टेशन है, और यहाँ पे चाय के बागान बहुत पाए जाते हैं, और यहाँ की चाय क्या है, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड काफी फेमस होती है दार्जिलिंग की जो टी होती है। एक्सेल और भी बहुत से हिल स्टेशन पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है जिनको आप लोग नॉर्मली जानते हैं। तो ये फिजिकल स्पेसिस का लेजर हिमालय, ओके। अब देखा जाए जो थर्ड है इस रेंज में, ग्रेटर मिडिल यानी हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक हिमालय आर लोअर आर आउटर हिमालय कहा जाता है। तो द शिवालिक रेंज आर आउटर हिमालय आर लोअर हिमालय, यह क्या है, सबसे डाउन वाला पार्ट है। देखिए इसकी जो लोअर हिमालय की विड्थ है वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, 10 to 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, काफी कम है। एंड द हाइएस्ट वेरीज बिटवीन, यानी कि जो इसकी हाईएस्ट वेरिएशन है पिक्स की रेंज की, वह है 900 मीटर एंड 1100 मीटर अबव द सी लेवल से 900 से लेके 1100 मीटर्स तक क्या है, एवरेज हाइट है शिवालिक रेंज की। इसमें मोस्टली क्या होता है, मोस्टली यानी कि टू हाई हिल्स के बीच में शिवालिक हिमालय में क्या पाए जाते हैं, शिवालिक हिमालय में वैलीज पाई जाती हैं, काफी विक्स वैली पाई जाती हैं, विक्स वैली, काफी चौड़ी नदी घाटियां पाई जाती हैं, रिवर्स वैली पाई जाती हैं, जिन्हें हम दून्स कहते हैं, ये दून के नाम से जानी जाती है, ओके। जब दो पहाड़, जो जैसे आप जाओगे जब देहरादून लार्जेस्ट क्या है, दून्स है, जो 80 किलोमीटर लॉन्ग है, आपका 30 से 40 किलोमीटर इसकी बीच से चौड़ाई है। और इधर भी पहाड़ियां मिलेंगी, इधर आपको इसके नॉर्थ साइड में मसूरी हिल्स मिलेंगी, काफी हाई पिक्स मिलती हैं, ओके। और इन दो पहाड़ों के बीच में क्या होता है, काफी चौड़ी नदी घाटियां होती हैं, जिन्हें वैली रिवर्स कहा जाता है, रिवर्स वैली या माउंटेन्स वैली कहा जाता है। और ये स्पेशली क्या है, चूंकि जो कराकोरम रेंज यानी कि जो आउटर हिमालय, आउटर हिमालय का ग्रेटर हिमालय से हिमाचल कहा जाता है, मिडिल हिमालय, सो जो लार्ज स्केल पे रिवर्स फ्लो हो रही है, अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं, और ये जो वैली रहती है इसमें फिल कर देती है, और रिवर्स क्या करती है, इनके बीच से एक नैरो बेल्ट लेके और फिर प्लेन एरिया में इंटर कर जाती है। ये काफी क्या होती है, फर्टाइल होती है। और स्पेशली देहरादून में जो राइस की फार्मिंग लार्ज स्केल पे की जाती है, जिसमें बासमती राइस की, और इसको क्या किया जाता है, काफी हाई क्वालिटी की होती है, जिसे अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो दून्स पाए जाते हैं उनमें देहरादून सबसे लार्जेस्ट है, जिसको मैंने बताया। फिर आपका कोटली दून हो गया, कोटली दून, एंड नेक्स्ट है आपका पाटली दून्स, कोटली दून्स, पाटली दून्स, देहरादून्स, और भी बहुत से दून्स हैं, यानी कि दो पहाड़ों के बीच जो
माउंटेन्स वैली होती हैं, जो चौड़ी नदी घाटियां होती हैं, पहाड़ियों की घाटी, उन्हें दून कहा जाता है। ओके, तो ये रहा आपका शिवालिक आउटर रेंज हिमालय से रिलेटेड। इसका कुछ हो नहीं है उतना, मोस्टली यहाँ पे उतनी, जैसे हरिद्वार हो गया, इसके मेन उस पर सिचुएटेड है, जो कि प्रिविलेजेड प्लेस है, धार्मिक प्लेस है। साथ ही साथ अब जो रिसोर्सेस ये बता रहे हैं, चूंकि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट जिसे गोंडवाना प्लेट भी कहते हैं, और जो यूरेशियन प्लेट है, एशियन प्लेट, वो क्या हो रही है, आपस में टकराने से क्या हो रहा है, एक फोल्डिंग की प्रोसेस से हिमालय का क्रिएशन हो रहा है, और हिमालय अभी अपने यंगेस्ट एज में है। और वहीं कुछ ही डिस्टेंस पे देखा जाए, दिल्ली से लेके और राजस्थान तक, गुजरात तक, जो माउंटेन रेंज है, जिसे हम लोग अरावली हिल्स कहते हैं, तो अरावली हिल्स जो है, या क्या है, वर्ल्ड की सबसे एंशिएंट माउंटेन रेंज है। यानी एक समय ऐसा रहा होगा जब ये भी हिमालय की तरह, हिमालय तो अपनी अभी एडल्ट एज में है, युवा अवस्था में, लेकिन क्या है, जैसे जैसे रिवर्स यहाँ से फ्लो हो रही है, इसको क्या कर रही है, इरोजन की प्रोसेस कर रही है, पहाड़ों को काट काट के और सिल्ट को लेके इन नॉर्दर्न प्लेन एरिया में फिल कर दी, जो टीटीसी था। साथ ही साथ इनसे रिवर्स निकली, उनकी जो लार्ज स्केल पे जो ट्रिब्यूटरीज है, इनको इन सिल्ट को लेके कहा जा रही है, या अरबियन सी में इसको वो कर रही है, जिसको लेके अरबियन सी में इसको सेडिमेंट को गिरा देती हैं, जहाँ पे लार्ज स्केल पे क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा का क्रिएशन हो रहा है। और एवरी ईयर्स क्या होता है, यहाँ पे एटलीस्ट आपका 40,000 से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक एरिया जो होता है, हर साल गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट लेके आते हैं, इसको क्या करती हैं, अरबियन सी को, सॉरी अरबियन सी कह रहे हैं, बे ऑफ बंगाल को क्या कर रही हैं, उसको लैंड एरिया में कन्वर्ट कर दे रही हैं, सेडिमेंट ला गिरा देती हैं, और वहाँ पे लार्ज स्केल पे जो ट्राइब्स हैं, पीपल्स हैं, वहाँ पे सेटल्ड हो गए हैं। और वहाँ पे क्या है, या ये काफ़ी स्वैम्पी एरिया है, दलदली एरिया है, जहाँ पे सुंदरी ट्री लार्ज स्केल पे पाए जाते हैं। ओके, और इसीलिए इन एरिया को सुंदरबन भी कहा जाता है। इसका क्राइटेरिया डे पर डे बढ़ रहा है काफ़ी तेजी के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि एक टाइम आए और जो बे ऑफ बंगाल है, इसे क्या करें, फुल्ली कवर्ड कर ले। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रहा आपका हिमालय का जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका वर्टिकल रीपर बेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसको एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। ओके, थैंक यू।